अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मंगोपीर रोड पर, जहाँ पर मंगोपीर चुंगी से लेकर ये काम शुरू हुआ है। तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का ये रोड है, बल्कि इससे ज़्यादा ही रोड है। और ये इख्तिताम होता है ओल्ड गोलीमार गुडलक हॉल के बिल्कुल पास में मंगोपीर रोड का इख्तिताम होता है। वैसे तो बड़ा बोर्ड से लेकर गुडलक हॉल तक यानी कि ओल्ड गोलीमार तक रोड बना हुआ है, लेकिन बड़ा बोर्ड से लेकर मंगोपीर की चुंगी जो कि सुरजानी से टच करती है और उससे आगे फिर आपका हब डैम का रोड शुरू हो जाता है। आज मैं मौजूद हूँ आपको मंगोपीर रोड की अपडेट देने के लिए। ये वो काम होने जा रहा है जो माजी की हुकूमतें नहीं कर सकी। अब वफाकी हुकूमत इमरान खान यानी कि ने बेड़ा उठाया है इस रोड को बनाने का। इस रोड को बनाने के लिए जो है वो तमाम तर हुकूमतों ने संगे बुनियाद तो रखा, लेकिन काम शुरू नहीं किया। लेकिन वफाकी हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत ने संगे बुनियाद रखा। न सिर्फ संगे बुनियाद रखा बल्कि इसके ऊपर तरक्याती काम भी शुरू किए और अब ये काम जो है वो जारी हैं। और इस वक्त मैं मंगोपीर चुंगी के पास खड़ा हूँ। इस वक्त अगर आपको मैं यहाँ की सूरत हाल बताऊँ कि इस रोड को बिल्कुल सीधा कर दिया है। अगर मैं बैक यानी कि पुरानी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस रोड पर चलना बड़ा महाल था। मतलब शेरशाह रोड, माड़ीपुर रोड, ये तो आपको ज़हनी तौर पर याद है कि जी ये रोड बड़े ख़राब हैं, बहुत खस्ता हाल है। मैं आपको कहता हूं कि मंगोपीर पर आप चलकर मुझे दिखा दें, यानी कि बाइक पर चल लें या गाड़ी पर चल लें। 4 व्हील तो यहाँ पर आती नहीं है, अब बाइक यहाँ पर ज़्यादा आती है, क्योंकि 4 व्हील आएगी तो 4 व्हील के तो समझ लें उसके अंचर पंचर सारे ढीले हो जाएंगे। ये वो रोड है जहाँ से हुकूमतें डरती थी कि यार ये अगर काम हमने कर दिया तो अच्छा खासा हमारा पैसा जो है वो इसमें निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे ख़जाना यानी कि उनके जो ख़जाने हैं वो खाली हो जाएंगे। आवाम को सहूलियात नहीं देनी, बस ख़जाने खाली हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इनको छोड़ो, संगे बुनियाद रखो। बस 2005 से लेकर 2020 तक यानी कि 2021 तक ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए। मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये काम जो शुरू किया गया है यकीनन ये काबिल तारीफ़ है और इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए। अब बज़ाहिर हम उनको जो है वो गालियाँ ज़रूर देते हैं, मगर जब तरक्याती काम होते हैं कराची में तो हम उनको भूल जाते हैं। बड़े बड़े मॉडर्न नाले बनाए जा रहे हैं, अरबों रुपये लगाए जा रहे हैं, हम उनको भूल गए। मंगोपीर रोड पर काम किया जा रहा है जो कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, हम उसको भूल गए। चलें जी, बाकी महंगाई तो किसी भी हुकूमत ने आपने देखा है कि जी महंगाई तो कम नहीं होती, लेकिन जो काम हुकूमतें करती हैं हम उसकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं। मंगोपीर रोड पर अगर आप अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं और बाइक पर लेकर आ रहे हैं, मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि आप अपनी वाइफ को पीछे बिठाएं और मंगोपीर रोड घुमाएं। और जब आप इस रोड का इख्तिताम होगा तो आप बोलेंगे कि अम्मा माफ़ करो, ये कौन पीछे बैठ गया है। मतलब आपको इतनी मट्टी इतनी धूल होगी कि आप अपनी बेगम को पहचानने में जो है वो भूल जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे पता नहीं कौन भूत बैठ गया है। तो ये हाल है। अगर आप बाइक से गुजरें तो आपका मतलब बड़ा बुरा हाल हो जाता है, आप यहाँ से गुजरते ही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक आपके सामने सिर्फ ट्रक के अलावा मोटरसाइकिल वाले भी बड़े चंद एक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस रोड से कोई गुजरता नहीं है। क्योंकि ये रोड ही इतना ख़राब है कि लोग बोलते हैं कि हम नॉर्थ कराची वाले रोड से चले जाएं, नॉर्थ नाज़ाबाद से चले जाएं, लंबा चले जाएंगे लेकिन इस रोड पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वफाकी हुकूमत ने जो काम शुरू किया है, हम दुआ गो हैं कि ये काम जो है वो कम अज़ कम पूरा हो। अभी की सूरत हाल में आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो पूरा एक लेवल कर दिया है, आगे जाते हैं फिर ये लेवल होगा, फिर आगे जाएंगे फिर लेवल होगा, आगे की तरफ जो है वो काम चल रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं थोड़ा आगे की तरफ आया हूं और यहाँ पर भी जो है वो रोड को बिल्कुल प्लान कर दिया है। ये रोड जो है वो ऊंचा नीचा बना हुआ था, झूला झूलता ये रोड था और बड़ा, यानी कि एक होता है रोड बनाना कि ऊपर से आपने दामन बिछा दिया आपका रोड कंप्लीट हो गया। एक होता है कि जो रोड ऊंचा नीचा बना हुआ है पहले तो उसको खोदना, उसको खोदने के बाद एक लेवल करना, फिर उसके बाद मशीनें चलाना, ये होता है असल रोड। मतलब इस रोड को जब तोड़ा गया तो इसके नीचे से टोटल मलबा ही मलबा नज़र आया और मार्बल ही मार्बल देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादातर जो है यहाँ पर मार्बल की कंपनीज़ है, जिसकी वजह से जो है रोड बड़े ख़राब है, मार्बल ही मार्बल पड़े हुए थे और उसको निकालना फिर उसको खींचना। अब आप देखें 2005 में मंगोपीर रोड जो कि जाम चाकरों से लेके बनारस तक बनाना है, इसकी जो लागत थी 2005 में वो कोई 100 मिलियन थी।
अब इस रोड को बनाने के लिए 650 मिलियन दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो कि बराह रास्त लगाए जा रहे हैं मंगोपीर रोड पर। तो अब आपको जो है वो काम होते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 2005 में जब हुकूमतें थीं, चाहे वो जरदारी साहब की ले लें, उसके बाद फिर आप नवाज शरीफ साहब की ले लें, तो ये हुकूमतें आने के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ संगे बुनियाद तो रखा, उसके बाद फिर काम ही नहीं हुआ। ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता था, संगे बुनियाद हर कोई रखता था और रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर उसके बाद वर्क कंस्ट्रक्शन का काम कोई नहीं करता था जी, संगे बुनियाद रख दिया, मंगोपीर रोड बनने जा रहा है, फलाना 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 ख्वाब दिखा दिए लोगों को, और उसके बाद बन ही नहीं रहे। अब कम अज़ कम जो वफाकी हुकूमत ने कहा है कि जी हम ये रोड बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ग्राउंड पे हमें काम देखने को मिल रहा है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि 100 मिलियन का उस वक्त काम हो रहा था, अगर ये काम हो जाता तो कम पैसों में होता। अब चूंकि 2021 है तो उसके मुताबिक जो रोड का तखमीना लगाया गया, तो जी 650 मिलियन जो है वो खर्चा बताया गया। इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि छोटे मोटे जो नाले हैं वो भी बनने हैं, दूसरा सेवरेज की जो लाइनें उसको भी तब्दील करना है, तीसरा आपकी पानी की लाइनें उसको भी तब्दील करना है, चौथा आपकी फुटपातें हैं। उसके अलावा बहुत कुछ होते हैं। फुटपाथ बनाने के लिए सिर्फ यही नहीं होता कि दामन बिछा दिया और चलो भाई काम जो है वो लपेट लिया। यहाँ मंगोपीर की सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। इसकी सूरत हाल इसलिए है कि आपके रोड चलने के काबिल नहीं है, आपकी बाइकें यहाँ पर मतलब अगर आप चलाते हैं बाइकों को तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अब कम अज़ कम ये रोड जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये ऊपर बना हुआ है, और ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये नीचे है। मतलब आप देखिए कितने फिट नीचे किया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये रोड को बनाने के लिए ये रोड आपको ऊपर है, उस रोड से जंप मैं लगाऊंगा तो कम अज़ कम भी कितना फिट नीचे में खड़ा हूँ, और ये पूरा इसको खोदा गया है। मतलब एक होता है कि जी दामन बिछा दें ये हो गया, लेकिन खोदना जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा देता है। मतलब आपके रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाना, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ उसके ऊपर दामन डाला बन गया, ये नए तरीके से बनाया जा रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी बिल आखिर मैं रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आया हूँ, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने पे। इस वक्त मैं बनारस पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है वो रोड की नई अलाइनमेंट की जा रही है। वैसे तो रोड को दामड़ बिछाओ बना लो, लेकिन मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि ये रोड बनाना कोई आसान नहीं था। नई अलाइनमेंट की जा रही है, नया रोड बनाया जा रहा है। इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि पीछे जो है वो इस वक्त जो रोड को खुराशे जा रहा है वो कोई पता नहीं कितने फिट नीचे, आपके सामने कितना फिट नीचे रोड, वो ऊपर है ये नीचे है। इस रोड को इसी तरीके से रोड को बनाया जाएगा ताकि जितनी भी लाइनें हैं उसकी तमाम लाइनों को तब्दील करके उसके बाद यानी कि मुस्तकबिल में ये लाइनें 2 साल 3 साल बाद बोले ना 10-15 साल 20 साल आराम से ये जो सड़क है जो बनाई जा रही है सुकून से निकाल ले। इस पूरे 9 किलोमीटर को मुकम्मल होने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, जबकि एक साइड इस वक्त बनाई जा रही है, जबकि दूसरी साइड पर ट्रैफिक की मुतबादिल रास्ता दिया गया। जब एक साइड पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद दूसरी साइड जो है वो बनाना शुरू की जाएगी। दूसरा ये कि अगर किसी को सज़ा देनी हो, मैं ये कहता हूँ कि उसको मंगोपीर रोड पे छोड़ दिया जाए। मंगोपीर रोड पे उसको कहा जाए कि जी ये बाइक है, ये तुम चलाओ मंगोपीर के, यानी कि बनारस से मंगोपीर का एक कोने पे जाना है आपने और वहाँ से वापसी इस कोने पे आना है। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बेहतरीन सी सज़ा होगी, क्योंकि आपके नीचे से ऊपर तक जितनी भी आपकी जो मैदे की या कोई भी चीज़ है सब उखाड़ पुछाड़ हो जाएगी। मतलब ऐसी हो जाएगी, हिलजुल जाएगी। आपको लग पता जाएगा कि जी वाकई में शाबाशी देता हूँ उन लोगों को जो इन लोगों से गुजरते हैं, इस जगह से गुजरते हैं, इस रोड से गुजरते हैं। कम अज़ कम 20 साल से ये लोग सुनते आ रहे हैं कि जी ये रोड बनेगा, ये रोड बनेगा, लेकिन अब कम अज़ कम प्रैक्टिकली काम देखकर जो है लोग भी बड़े खुश हैं और मुतमईन है कि कह रहे हैं कि जी कम अज़ कम रोड पर संगे बुनियाद रखने के बाद वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो गया है। और इस वक्त सिचुएशन काम की आपके सामने, मुख्तलिफ पॉइंट पर मुख्तलिफ जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ अलाइनमेंट किए जा रहे हैं, खड्डे किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर लाइनें वाइने का काम भी चल रहा है, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। तो इस वक्त बनारस के पास में खड़ा हूँ और ये रोड जो है वो आगे तक जाएगा और आखिरी जो कि जाम जाकरों तक जो है इसका इख्तिताम होना है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।